अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुखन की आज की नशिस्त में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज इंतहाई अहम मौजू पे हम बात करने जा रहे हैं और वो जुड़ा हुआ है कराची की जो हालिया आलमी कॉन्फ्रेंस हो रही है, आलमी अदबी कॉन्फ्रेंस, और 1 दिसंबर से शुरू हो रही है, यानी एक दिन उसमें बकाया है। वफूद जो है वो कराची पहुंचना शुरू हो चुके हैं पूरे पाकिस्तान से, बाहर से। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आलमी अदबी कॉन्फ्रेंस है कराची में, या अहले कलम कॉन्फ्रेंस हो इस्लामाबाद में, ये दीगर जो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं उनमें चंद मखसूस चेहरे ही क्यों दिखाई देते हैं? और उसमें उसके साथ साथ अदबी इदारों का पाकिस्तानी अदब के फ़रोग़ क्या किरदार है? ये 2 बुनियादी आज के मेरे सवाल हैं। इन पे बात करने के लिए जिस शख्सियत के पास मैं आज हाज़िर हुआ हूँ, आप किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं, नबीरा आज़ाद हैं। और आगा जी के हवाले से मैं हमेशा ये कहता हूँ कि एक ऐसी बागो-बहार शख्सियत हैं, ऐसी बाबरकत शख्सियत हैं हमारे इस अदबी काफ़िले में, अदबी गुलदस्ते में, कि जब भी ज़रा-सा परेशान होते हैं, उदास होते हैं, आगा जी से बात करते हैं, और आगा जी जिस तरह भी हँसते, मुस्कुराते, खिलखिलाते, निखरे-निखरे आगा जी नज़र आ रहे हैं, आगा सलमान बाक़िर साहब। हुज़ूर आदाब पेश करता हूँ, कैसे हैं? तस्लीमात, कैसे हैं आप वकास भाई? सब ठीक है, अल्लाह का शुक्र होना चाहिए। मैं बिल्कुल, अल्लाह का लाख-लाख शुक्र है। आज ये आपकी अदबी फ़तूहात हमारे सामने हैं, और यकीनन जिस तरह अपने ख़ानवादे का नाम आपने आगे बढ़ाया, ये मुझे ऐसे मुब्तदी के लिए भी महमेज़ लगाने वाली बात है। और उसी से ही मैंने थोड़ी-सी तवानाई, तक़वियत हासिल करके एक बड़ा अहम सवाल, जैसा जी, कि आगाज़ में मैंने कहा, आलमी अदबी कॉन्फ्रेंस करवाना बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है, काबिल तहसीन इक़दाम है ये। लेकिन क्या जो मज़ाफ़ात का जेन्युइन अदीब है, जो शिकम मादर में से, खून जिगर में से अदब तख़लीक़ कर रहा है, जिसकी रातें सफ़ेद हो जाती हैं मिसरों को दुरुस्त करते-करते, या नसर के किसी पैराया को लतीफ़ इज़हार देते हुए, उसका हक़ नहीं है कि वो इन कॉन्फ्रेंसेस में जाए? यकीनन वकास भाई 100% हक तो सिर्फ़ ऐसी कॉन्फ्रेंसेस और ऐसे सेमिनार्स में जाने का सिर्फ़ उन लोगों का है, जो हकीकी मानों में अदब तख़लीक़ करते हैं। अदब तख़लीक़ करने की बेशुमार जिहाद हैं। इसमें ग़ज़ल है, नज़्म है, नसरी नज़्म है, कई तरह की नज़्म है, कई तरह का नसर है, कई इंशाइया है, सफ़रनामा है, नॉवेल है, दास्तान है, कहानी है, अफ़साना है, हज़ार चीज़ें। लेकिन देखना ये है कि वो कौन लोग हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। वो कौन लोग हैं जिन जो हकीकी अदब तख़लीक़ करते, हकीकी अदब तख़लीक़ करते। ये बहुत अहम बात है। अब देखना ये है कि इन कॉन्फ्रेंसेस में, इन सेमिनार्स में और में क्या इन्हीं को बुलाया जाता है? या जो बस वो मैं कुछ तल्ख़ बातें भी करूँगा, उन्हें आप दरगुज़र कर दीजिएगा, और नहीं, मैं लेकिन दरगुज़र उनका मसबत करूँगा, मत और मानिए। उसका मेरी बातों का मसबत ये मानिए। बातें हैं, ये सच्ची बातें। हाँ, बात सच्ची होगी और खरी होगी। भई आजकल एक बहुत बड़ी रिवायत है, जो पिछले 10-12 साल के अंदर बहुत मज़बूत हो चुकी है, कि आप नहीं देखेंगे कि किसी कॉन्फ्रेंस में, किसी सेमिनार में या किसी महफ़िल में जहाँ मक़ालात होते हैं, तनक़ीद और तहक़ीक़ की बात होती है, असूल और कायदे की बात होती है, वहाँ पर वो लोग बुलाए जाएँ, जो हकीकी तख़लीक़ी अदब से मुंसलिक। लेकिन वहाँ बुलाए कौन जाते हैं? एचओडीज़, हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स, लेक्चरर्स। अब मुझे ये बताइए कि वो ज़माने बीत गए। अब मैं एक नाम आपके सामने 2-4 रखता हूँ, मौलाना सलाहुद्दीन अहमद, डॉक्टर वज़ीर आग़ा, ये मिसाल के तौर पर 2 नाम दिए। तो ऐसे बेशुमार नाम हैं, बड़े-बड़े। क्या ये लोग किसी अदारे के सरबराह थे? ये किसी अदारे के अंदर डायरेक्टर थे? ऐसा नहीं था। ये लिखने वाले थे, हकीकी अदब तख़लीक़ करने वाले थे, और उनके लगाए हुए अदबी पौधे, तनक़ीदी असूल, तरतीब और निज़ाम जो है वो आज भी क्लासिक अदब में चल रहा है। लेकिन देखिए ये कि आज के दौर में बिल्कुल, अगर
मैं मौलाना खता सलाहुद्दीन कलामी अहमद की को। माफी चाह आपकी आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन कि अगर अदबी मंजरनामे को देखा जाए, कराची कॉन्फ्रेंस को, अदबी कॉन्फ्रेंस को मैं फोकस करना चाहूंगा कि उस जी जरूर। कॉन्फ्रेंस में आज क्या जिन कदावर शख्सियात का आपने नाम लिया, इनका कोई तलमीज या उनकी रिवायत से जुड़ा हुआ कोई हकीकी अदीब नजर आता है, शायद नजर आता है, कोई जैनुइन तख्लीकार नजर आता है? देखिए साहब, जहां तक अपनी जात की बात है और अपने ग्रोह की बात है, मैं ग्रोह का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, ग्रुप का नहीं कर रहा, दोनों में बड़ा फर्क है। तो जी बिल्कुल। जहां तक उनकी अपनी जात की बात है, तो वो अपनी जात के अंदर वो समझते हैं कि वही वजीर आला है, वही इब्न इंशा हैं, वही मौलाना सलाहुद्दीन अहमद हैं, वही इस तरह के कई नाम। आप मुझे ये बताइए कि क्या किसी बड़े सहाफी ने, जो हमारे माजी के सहाफी हैं, मिसाल के तौर पर जिम्मेदार अखबार के सरबरा, उसको इजाद करने वाले, क्या वो किसी यूनिवर्सिटी से डिग्री लेकर आए थे सहाफत की? नहीं, नहीं, बिल्कुल उनके एहसान दानिश अंदर की से बात, सहाफत की थी। जय शुअरा में, अदब में, बिल्कुल ऐसे ही बिल्कुल शोरा का ऐसी है। मामला है, ऐसे ही अदीबों का मामला है, ऐसे ही लिखने वालों का मामला है। लेकिन आगा साहब और बात उस कराची की से कॉन्फ्रेंस थोड़ा के अंदर आप जी, तारीख का हवाला दे रहे हैं, मैं तारीख के हवाले को देखिए, सबसे मुस्तनद हवाला तारीख का हवाला है। लेकिन मैं कता कलामी की दोबारा माफी चाहूंगा। मेरा जो नुक्ता, शायद मैं सवाल नहीं समझा पाया, शायद ये आर्ट काउंसिल की इंतजामिया का मामला है या अहले कलम कॉन्फ्रेंस की इंतजामिया का मामला होता है या अल हमरा की कॉन्फ्रेंसिस का इंतजामिया का मामला होता है कि वो अपनी जाती पसंद नापसंद पे लोगों को बुलाते हैं? ऐसा ही है, इसमें कोई शक नहीं, ऐसा ही है। और सिर्फ वही लोग बुलाए जाते हैं जिनका कोई खास किसी से राब्ता है, किसी के साथ कोई मजबूरी का लिंक है, कोई मजबूरी है जिसकी बुनियाद पर या अपने ग्रुप को बुलाया जाता है, अपने ग्रोह को बुलाया जाता है। और इस ग्रोह के अंदर तो हर तरह के छोटे बड़े लोग होते हैं, आपको पता ही है। जय्यद उलमा तो नहीं, उलमाए अदब तो नहीं होते। नतीजा ये है कि इन कॉन्फ्रेंसेस में ऐसे लोगों को बुलाया जाता है क्या आप जिनसे मुफाद हासिल किया जा सके या मुफाद दिया जा सके, कुछ लेने और देने की बुनियाद। अदब तो अदब का कोई चक्कर नहीं, माजरत के साथ, मैं इंतहाई माजरत के साथ अर्ज करूंगा कि अदब और तख्लीकी अदब का कोई चक्कर नहीं है। बज़ाहिर अगर अगला हम पूरे सवाल वीकेंड के अंदर इस कॉन्फ्रेंस को देखें तो मुझे इस तो नहीं वजह नजर। है, सही, क्या यही वजह है कि आज हमारे जामियात में से कोई बड़ा नाक़िद सामने नहीं आ रहा, कोई बड़ा शायर, कोई बड़ा अदीब, कोई बड़ा फलसफी, कोई बड़ा दानिश्वर, और उसके साथ साथ कोई बड़ी अदबी तहरीक भी कदावर हमें शख्सियत है। पनपती हुई नहीं दिखाई दे रही? हाँ जी, तख्लीकी कदावर शख्सियत ये किसी भी शोबे में हो सकती है, शायरी में भी हो सकती है, गजल में भी हो सकती है, कालम निगारी में भी हो सकती है, नॉवल में भी हो सकती है, सफरनामे में। कहने की बात यह है कि इस वजह से ये पैदा नहीं हो रहे कि इनके पास लगे बंधे असूल हैं। मैं ऐसे ऐसे बड़े बड़े नामी ग्रामी उलमाए उर्दू अदब का नाम सही। ले सकता हूं, लेकिन लूंगा नहीं, बड़ा खतरनाक हो जाएगा और डिबेट किसी और से मत चली जाएगी। हमारा नुक्ता नजर कहीं और है कि वो अपने शागिर्दों से लिखवाए हुए मुख्तलिफ मौजूआत जो क्लास में मकाले लिखवाते थे, उनको ठीक करके अपने नाम की किताब छाप दिया करते थे। ये सिलसिला खत्म नहीं हुआ, माशाअल्लाह रोज अफजू तरक्की पर है और मजा लिया जा रहा है। मुझे आप बताएं कि हर 3 महीने बाद किताब कैसे आ सकती? नहीं आ सकती। मैं एक तख्लीककार, आप भी एक तख्लीककार हैं, बेशुमार लोग यहाँ तख्लीककार हैं, लेकिन आप देख लीजिए कि हम लोगों की किताबें 2-2 4-4 साल बाद, आज हम दिन और रात उन पर काम करते हैं और इनकी किताबें हर 6 महीने बाद आती हैं। हाँ, यही वो लोग हैं जिनकी मैं निशानदही कर रहा हूं, जो इन कॉन्फ्रेंसिस के अंदर मैं बढ़ रही है, आपको पता है इन्हें कि के सोशल साथ मीडिया पे एक मखसूस दौरानिया की गुफ्तगू हो सकती है। जी, जी। तो मैं आज की इस नशिस्त के मतलब आखिर में यही आपसे जानना चाहूँगा कि कराची अदबी कॉन्फ्रेंस का जो मंज़रनामा या जो उसका इश्तिहार आपके सामने आया, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं बस इतनी बात कहूंगा, बड़ी मुख्तसर की 4-5 जुमले हैं। पहली बात तो ये है कि ऐसी कॉन्फ्रेंसेस होनी चाहिए,
لیکن ان میں جو پارٹیسپینٹس ہیں، جو اس میں موجود لوگ ہیں، ان پر نظر ثانی کی اشحد ضرورت ہے. آپ ان لوگوں کو بلائیں جن لوگوں نے ادب میں تخلیقی کام کیا ہے. ان لوگوں کو نہ بلائیں جو پچھلے سال جن کو ہم جانتے نہیں تھے، آج ان کی 3 کتابیں ہیں یا کم از کم ایک ہے. کتاب یا ایک افسانہ کسی رسالے میں چھپ گیا، اس کی بنیاد پر انہیں کانفرنس میں مدعو کیا جا رہا ہے. نظر آئیں گے آپ کو، مجھے کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، خود دیکھ لیجئے کیا صورتحال ہے، اور بڑی گھمبیر اور وسیع صورتحال. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ تخلیق کار، آپ کو اس کا مطلب یہ ہے کہ کانفرنسز کا انعقاد کرنے والوں کو تخلیق کار اور غیر تخلیق کار کا فرق اچھا، میں معلوم ہونا آپ چاہیے. ایک چیز پر آپ کی نشاندہی، ایک اور چیز کی جانب آپ کی نشاندہی کروں. اب عالمی ادبی کانفرنس ہے تو اس میں دوسرے ممالک سے وہ شعراء کرام یا ادبا آ رہے ہیں جو وہاں بڑے بڑے مشاعرے کرواتے ہیں اور ان کے منتظمین میں سے ایک ہیں وہ. اب یہ کیا سلسلہ ہے؟ سر، منتظمین، یہ بہت اہم بات کی ہے. یہ بہت اہم بات ہے کہ منتظمین بلائے جاتے ہیں. کویت کا شاعر نہیں بلایا جاتا، کینیڈا کا شاعر نہیں بلایا جاتا، ہندوستان کا شاعر نہیں بلایا جاتا، اور پاکستان کے بھی شاعر یا ادیب نہیں بلائے جاتے. وہ بلائے جاتے ہیں جو منتظم ہیں، جو ٹی وی پر وقت خرید کر، معاف کیجیے گا بات سچی ہے، ٹی وی پر خود وقت مثال کے طور پر 1,00,000 روپے میں 25 منٹ خریدے، اور اس کے بعد کیا کیا کہ نو آموز تو فعلی شعراء یا جو بھی گفتگو کرنے والا اس کو بلایا، اور بلانے کے بعد، اور وہ کس بنیاد پر آتے ہیں، وہ اس کا 1,00,000 پورا کر کے آتے. اب اگر یہ کانفرنسز آپ اس طرح سے کریں گے اور اس طرح کے کیلیبر کے لوگوں کو بلائیں گے تو آپ اگلی نسل میں، اگلے دور میں، اگلے ادبی 50-100 سال کے بعد آپ کے بارے میں جب تاریخ میں لکھا جائے گا، تاریخ اردو ادب میں، کہ کیسی کیسی کانفرنسز کراچی میں، لاہور میں، اسلام آباد میں ہوئی، تو ان کا پس منظر کیا تھا، کون لوگوں کی فہرست تھی. کیا کوئی ایسا تھا انجمن پنجاب جیسا کہ اس میں حالی آتا ہو، اس میں آزاد اس کو چلاتا ہو، آزاد اس کا نظامت کار ہو، اور اس طرح کی بڑی بڑی شخصیتیں؟ نہیں، ایسا نہیں لکھا جائے گا. بلکہ لکھا جائے گا کہ بھائی اس کانفرنس کے اندر متواتر 5 مرتبہ ایک صاحب آئے، بس فرق صرف اتنا تھا کہ پہلے وہ جب آئے تھے پہلی بار تو وہ اس کرسی پہ بیٹھے تھے، دوسری بار آئے تو وہ اس کرسی پہ بیٹھے. تو بہتر یہی ہے کہ پہلی کانفرنس کے اندر ان سب کی کرسیاں بدل کر دوبارہ تصویر بنا لی جائے. یہی اسٹیج کا ہونا چاہیے اور یہی آڈینس کی پہلی لائن کا ہونا چاہیے. جب ہم اس صورتحال سے دو اور چار، ساتھ میں کپڑے بہت خطرناک ادبی کرائسس شروع ہو جاتا ہے، ادب تباہ و برباد ہو جاتا ہے. آپ کا اردو ادب عالمی سطح پر کوئی مقام نہیں بنا سکتا. آپ کا ادب عالمی سطح پر کوئی نیچے، کوئی کیٹس، کوئی ایسے محمد حسین آزاد، کوئی حالی، کوئی شبلی، کوئی سر سید پیدا نہیں کر سکتا. کیونکہ آپ کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ ایک بہت چھوٹے سے کیلیبر کا بندہ آپ اس کانفرنس میں لے کے جا رہے ہیں اور وہ آئندہ آنے والے وقت کا محمد حسین آزاد ہوگا؟ نہیں کر سکتے. یا آنے والے وقت کا وہ ڈاکٹر وزیر آغا ہوگا، یا آنے والے وقت کا وہ مولانا صلاح الدین احمد ہوگا. آپ نہیں تصور کر سکتے. پھر کیا ہوگا کہ یہ سب کچھ کاغذ کالے ہونے کے بعد دفن ہو جائے گا اور کوئی اس کا ذکر بھی نہیں کیا کرے. صحیح، بالکل ایسے ہی ویل نہیں ہے ساری بھی صرف سخن کے پلیٹ فارم سے دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. جس طرح آج ہم نے آغا جی سے بات کی اور کچھ مختلف اینگلز کو ڈسکس کیا، اسی طرح ان ادبی کانفرنسز میں لین دین، ہیر پھیر کا جس طرح حوالہ دیا آغا صاحب نے، آئندہ کے ویلاگز میں بھی آپ دیکھیں گے کہ ہم کیسے کچھ اہم چیزیں لے کر آپ کے سامنے آتی ہیں. مقصد یہ ہے کہ جو جینون ادیب ہے، جو جینون تخلیق کار ہے، جو جینون ایک تحریک ہو سکتی ہے، کیونکہ ادیب، شاعر، فنکار، صحافی معاشرے کی آنکھ ہوتا ہے. اگر یہی آنکھ میلی ہو جائے گی، دھندلی ہو جائے گی، تو پھر ہم پہلے ہی جس اخلاقی، معاشرتی اور شعوری پستی میں گر چکے ہیں اس پہ مزید گرتے جائیں گے. تو اگر آپ کو آج کی گفتگو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لنک کو شیئر کیجیے گا اور اپنا خیال رکھیے گا. آپ سب کا بے حد شکریہ.